हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे। तो क्लास 12 के लिए आज न्यू वीडियो है। हम लोग आरएनए पढ़ रहे थे, तो आरएनए में हम लोगों ने एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए पढ़े थे। फिर हम लोगों ने पढ़े थे टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए पढ़े थे, और लास्ट तीसरा हमारा रह गया था जिसे हम आरआरएनए कहते हैं। आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरआरएनए कहते हैं, यानी इसका नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए स्मॉल आरआरएनए के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग आरआरएनए में पढ़ते हैं। तो राइबोसोमल जो आरआरएनए होता है, ये राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम में उपस्थित होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है, ये प्रोटीन अणुओं से मिलकर बने, प्रोटीन अणुओं से मिलकर ये राइबोसोम की सब यूनिट का निर्माण करते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में ये भाग लेते हैं। ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, ये आरएनए संरचनात्मक यानी प्रोटीन संश्लेषण के रूप में काम करते हैं, जबकि एमआरएनए अणु और टीआरएनए अणु होते हैं ये सक्रियता के रूप में यानी एक्टिविटी के रूप में काम करते हैं, क्रियात्मक रूप में अणु काम करते हैं। इसी कारण जो कोशिका में इनकी संख्या यानी कोशिका में आरएनए की जो संख्या होती है, यानी कोशिका में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो आरआरएनए की होती है, जिसमें 65% आरआरएनए पाया जाता है, और शेष जो होता है, शेष यानी रिमाइंडर होता है 35% आरएनए पाए जाते हैं। ये कोशिका में मुख्य रूप से क्या करता है, ये कुल कोशिका का मुख्य रूप से 80% भाग का निर्माण है, यानी ये सेल में टोटल क्या होता है, टोटल 80% भाग के रूप में 80% भाग के रूप में उपस्थित होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो सभी आरएनए की त्रिविम आकृति होती है, यानी जितने भी आरआरएनए होते हैं उनकी संरचना त्रिविम यानी 3 डायमेंशनल के रूप में उपस्थित होती है। ये भी सुनते जाइए और नोट करते जाइएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट में दे रखा है इनकी जो मूल संरचना होती है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, यानी किसकी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में मिलकर बनी होती है। ठीक, पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में मिलकर बनी होती है, और ये मुख्य रूप से केवलन के लूपों में होते हैं और ये द्वितीय तृतीय संरचना का निर्माण करते हैं, यानी सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये प्रोटीन अणुओं के साथ मिलकर चतुष्टक की संरचना भी बनाते हैं। किंतु कुछ अन्य प्रकार के भी आरआरएनए होते हैं, जिसमें एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए के अतिरिक्त कोशिकाओं में कुछ अन्य प्रकार के आरएनए होते हैं, जिसे हम लघु आरएनए कहते हैं, यानी हम दे रखे हैं लघु आरएनए। तो इसे हम स्मॉल आरआरएनए के नाम से जानते हैं। ठीक, सेकंड हमारा क्या दे रखा है जिसे हम क्या कहते हैं, छोटी कोशिकाओं में स्मॉल एससी है, छोटी कोशिकाओं में आरआरएनए, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल सी आरएनए के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा आरआरएनए होता है वो उत्प्रेरक आरएनए होता है, जिसे एंजाइमेटिक आरएनए कहते हैं। उत्प्रेरक आरआरएनए होता है, जिसे हम एंजाइमेटिक आरआरएनए के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के ये आरएनए होते हैं। और एक जीनी आरएनए भी होता है, जीनी आरएनए भी होता है, जिसे जी आरएनए के नाम से जानते हैं। जी आरएनए के नाम, ये जेनेटिक आरएनए के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से राइबोसोमल आरएनए की स्ट्रक्चर होती है। आप लोग इस जो न्यू स्टूडेंट हो क्लास 12 के, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट भी दिए, तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर भी करिए। ओके, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।